नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लेट इसलिए हो गया क्योंकि पूजा पाठ का समय था, पटाखे भी जलाने थे, दीपक भी जलाने थे, गाय के देसी घी के दीपक जलाने थे ताकि पोल्यूशन जो हो जाए उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गाय के घी का दीपक वो ऑक्सीजन छोड़ता है जो प्राणवायु होती है, इसलिए वो बैलेंस कर सके। हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल ठीक तरीके से दीपावली के त्यौहार को मनाना शुरू किया होगा। क्यों? क्योंकि उस समय या इस काल में जो इंसेक्ट्स पैदा होते हैं, जो वायरस पैदा होते हैं, इस समय वायरल फीवर भी खूब चल रहा होगा। वायरस पैदा होते हैं, वायरल और बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उनको उनकी जो मृत्यु है वो सिर्फ बारूद और धमाके से होती है। धमाके से उनकी मृत्यु होती है, एक ही समय पर पूरा हिंदुस्तान धमाके करता है। उससे पहले ऑक्सीजन जलाने की व्यवस्था होती है, इसलिए मोमबत्ती नहीं जलाते हम झालर नहीं चलाते, हम लाइट नहीं जलाते। हम केवल और केवल गाय के घी के दीपक, अगर 2 किलो 3 किलो घी जलाना पड़े और वो पटाखे जलाने से ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट कर दे तो पोल्यूशन का सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए हमें थोड़ा समय लगा क्योंकि एक एक दीपक रखना, जलाना। और वो एक दूसरी दीपावली भी चल रही है। दूसरी दीपावली गाजा में चल रही है। गाजा के अलावा गोलन द्वीप में चल रही है, सीरिया में। सीरिया का जो गोलन द्वीप 1967 में फ़िलिस्तीन के से युद्ध के समय वो जो जीत लिया था इजराइल ने, या फिर मैं कहूँ कि वेस्ट बैंक पर गाज़ा की कहानी तो हम सबको मालूम है कि गाज़ा में किस प्रकार से लगातार एंट्री मारी जा रही है। लगातार गाज़ा में वो बिल्कुल टेरिटरी को खाली करवाना चाहते हैं क्योंकि हमास लेड गवर्नमेंट है वहाँ पर। हमास की अध्यक्षता वाली सरकार है, हमास वहाँ पर लड़ रहा है और हमास ही ये सब कुछ कर रहा है। यानी कि पूरा का पूरा गाज़ा इस विषय पर इजराइल को मारना चाहता है। इसीलिए उन्होंने हॉस्टेज बनाए लोगों को के ऊपर सूसू कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं और उनको जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो प्रताड़ना दे रहे हैं। आप सोचिए कि कितना हैवानियत भरा इस समय फ़िलिस्तीन का नागरिक है। और आज नहीं है, हमेशा से था। वो स्थान, वो लैंड पूरी की पूरी यहूद लैंड कही जाती थी 4000 साल पहले। यहूदियों को मरने का श्रेय सबसे पहले जाता है ईसाइयों को। ईसाइयों के बाद वो जब फिर से यूनाइट होते हैं तो फिर उसके बाद मोहम्मद, या मैं कहूँ मुसलमान उनको मारते हैं। इजिप्ट नाम का देश थोड़ा आगे बढ़ता है, टेरिटरी ऑक्युपाई कर लेता है। 2000 वर्षों तक वो बेचारे घर के बाहर रहते हैं और 2000 वर्षों के बाद वह जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होता है तो ईसाई वहाँ से जाते समय, और ख़ासतौर से ईसाई से मतलब है कि जब ईसाइयों के सरताज उस समय स्टालिन को हिटलर ने मारना शुरू किया था यहूदियों को, तो उसके विरुद्ध जो फोर्सेस खड़ी थी ब्रिटेन सहित, उन फोर्सेस ने इजराइलियों की मदद की और वो टेरिटरी उनको दे गए। इस टेरिटरी के मिलते ही इसराइल के ऊपर लगातार 8 देशों ने हमले कर दिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक भी यहूदी जीवित रहे। लेकिन उस समय भी इसराइल ने डटकर मुकाबला किया जबकि नया नया बना था। 1967 में फिर से वही दोहराया गया। 1967 में गाज़ा का क्षेत्र या फिर वेस्ट बैंक का क्षेत्र या गोलान जो कि सीरिया का क्षेत्र है, उसको कब्जा कर लिया था। यूएस की इंटरवेंशन की वजह से उस समय इजराइल रुक गया था, नहीं तो उस समय भी इजराइल ने यही प्रण किया था कि हम किसी को यहाँ छोड़ेंगे नहीं और हम पूरी की पूरी पैलेस्टीनियन लैंड को, जो कि इजराइल की ओरिजिनल लैंड है, कभी हुआ करती थी और उस पे यहूद रहा करते थे, उस लैंड को हम वापस ले लेंगे। वो एंशिएंट लड़ाई है जो आज भी चल रही है। लेकिन अभी जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ उसमें एकदम अचानक हमले, हम सब जान ही रहे हैं, वो अपना फेस्टिवल मना रहे थे। लेकिन फ़िलिस्तीन से जो लोग वहाँ पर जाते हैं या फ़िलिस्तीन से जो लेबर जाती थी, उस लेबर ने भी बड़ा भारी रोल प्ले किया और वहाँ से 250 के लगभग लोगों को हॉस्टेज बना लिया, महिलाओं बच्चों को हॉस्टेज बना लिया। इसके बाद इजराइल ने आह्वान किया है कि वो भारत से 1 लाख लोगों, इजराइल से मतलब वहाँ की जो लोकल एसोसिएशन है, बिल्डर्स एसोसिएशन, उसने ये आह्वान किया है, अपनी सरकार से कहा है कि भारत से 1 लाख लोगों को आप ले लीजिए। हालांकि इसी साल 2023 में ही भारत के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में 42,000 लोग हमारे यहाँ से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ फ़िलिस्तीनियन ज़्यादा, ये फ़िलिस्तीनियन से मतलब है कि वो जो पंचर वाला है, वो जो ये है, वो तो उसके पास कुछ है नहीं, वो तो मरने के लिए जा रहा है। लेकिन खाता भी इजराइल की है क्योंकि फ़िलिस्तीन के पास कुछ उगता नहीं है। खाता भी इजराइल की है और मारता भी इजराइल को है। अब इससे ज़्यादा निकृष्टता आप कहाँ देखेंगे, किसके बीच में देखेंगे? दीपावली के त्यौहार के बीच में यूएनओ में एक रेजोल्यूशन आया।
उस रेजोल्यूशन में को इस्लामिक कंट्रियों ने रखा। उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि जो इज़राइल ने ऑक्युपाइड टेरिटरी करके रखी, यानी कि गाज़ा की टेरिटरी ऑक्युपाइड करके रखी, उनका कहना है कि गाज़ा को ऑक्युपाइड करके रखा पैलेस्टीन में से, या फिर उसमें वेस्ट बैंक को रखा है, या फिर सीरिया के गोलान लैंड को रखा हुआ है। इस पर जो सेटलमेंट कर रहा है इज़राइल, क्या कर रहा है इस समय, वहाँ से लोगों को हटा रहा है और कह रहा है कि भाई सेटलमेंट करो, हम ये टेरिटरी मेरी है, इस टेरिटरी पर हम बैठेंगे, हमारे पास शक्ति है, हम बैठेंगे। तुमको टेरिटरी हमने 1967 में दे रखी थी, और वो जो टेरिटरी 1967 में ऑटोनोमस क्षेत्र बना रखा था, उस ऑटोनोमस क्षेत्र में तुम रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम हमारी जीती हुई लैंड पर यूएसए के इंटरवेंशन की वजह से हमने तुम्हें रहने दिया, लेकिन तुम सुधर नहीं सकते, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो नहीं सकती। इसलिए तुम लगातार हमले हम पर कर रहे हो, और जो 5 अक्टूबर को हुआ, वो 7 अक्टूबर को हुआ, वो तो बिल्कुल अजीबोगरीब टाइप का हमला था, जब पूरी दुनिया ये सोचकर बैठी थी कि नहीं साहब वहाँ अब हमले नहीं होंगे, नहीं वो अब टेरिटरी शांत हो चुकी है। और यहाँ तक चर्चा हो रही थी कि यूएनओ में पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट देश का दर्जा दे दिया जाए। संसार के बहुत सारे देश ये कहना शुरू कर दिए थे, 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए, पैलेस्टीन देश अलग होना चाहिए और इजराइल अलग होना चाहिए। लेकिन पैलेस्टीन देश अलग हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसको जो इंटरनेशनल लॉज कहते हैं स्टेटहुड की कैटेगरी, स्टेटहुड की कैटेगरी उसके पास है नहीं। स्टेटहुड मतलब राज्य देश होने लायक कि उसके पास सिचुएशन होनी चाहिए, उसके लिए एक पार्टिकुलर बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री के अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए, उस लीडरशिप पर जनता का विश्वास होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के योग्य होना चाहिए। यानी कि वो ये 4 कैटेगरी लेकर आएंगे और उनको सस्टेन करने की सिचुएशन होनी चाहिए, शांति बहाल रखने की सिचुएशन होनी चाहिए, यूएन चार्टर को अडॉप्ट करने की सिचुएशन बननी चाहिए। लेकिन आज जब हमास वहाँ पर रूल कर रहा है लंबे समय से, और हमास एक आतंकवादी संगठन है, तो आप सोच कर देखो कि वो टेरिटरी जिसको 2 नेशन थ्योरी यूएनओ बनाना चाहता था, उसको नेशन बना ही कैसे सकता, उसको नेशन का दर्जा दिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको नेशन बनाया ही नहीं जा सकता, दर्जा तो बहुत दूर की बात। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जब टेररिस्टों को आप टेरिटरी देना शुरू कर देंगे, टेररिस्टों को जब आप कमांड दे देंगे, वो अपने यहाँ फौजें रखना शुरू कर देंगे, तो वो तो इजराइल को मार ही डालेंगे और दूसरे देशों को भी मार डालेंगे। इसलिए चूंकि स्टेटहुड की कैटेगरी वो कभी पूरी नहीं कर पाते, जब तक यूएनओ सोच पाता है कि इनको स्टेटहुड देंगे, तब तक हर 10 वर्ष में वो कुछ न कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। और अब की बार तो उन्होंने इंतहा कर दी। इस इंतहा का परिणाम हम सब देख रहे हैं कि इजराइल ने ये तय कर लिया है कि 1967 में यूएस इंटरवेंशन की वजह से जो काम अधूरे छोड़ दिए गए थे, उनको पूरा करना अति आवश्यक है। उनको पूरा करने का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी पैलेस्टीनियन लैंड से जो जो इजिप्टियन हैं, या फिर जिनको शफ़ी मुसलमान कहते हैं, उन शफ़ी मुस्लिम्स को वहाँ से हटाने के लिए मजबूर करना, वहाँ से हटने के लिए मजबूर करना, और इज़राइल का पूरी टेरिटरी बड़ी कर लेना। उसके अलावा आप पैलेस्टीनियन जो वहाँ पर हैं, जो वो चाहे लेबनान में शरण लें, वो चाहे सीरिया में शरण लें, वो चाहें तो इजिप्ट में शरण लें, वो चाहें तो सऊदी अरेबिया में शरण लें, वो मर्जी हो वहाँ जाएँ, वो जाएँ समुद्र में चले जाएँ। उनका मानना है हमें वो टेरिटरी सुरक्षित, अगर इजराइल को सुरक्षित देखना है तो वो टेरिटरी इजराइल की ओरिजिनली थी आज से 2000 साल पहले, वो इजराइल को वापस मिलनी चाहिए, वहाँ पर इजराइल पुनः स्थापित हो जाएगा। ये इजराइल ने तय किया है, इसलिए उसको सेटलमेंट कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उस टेरिटरी पर इजरायली सेटलमेंट, अब इजरायली सेटलमेंट की ऑक्युपाइड टेरिटरीज पर सेटलमेंट की जो व्यवस्था इजराइल इस समय कर रहा है, उसके विरुद्ध एक रेजोल्यूशन यूएनओ में लाया गया। यूएनओ से मतलब है जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन लाया गया। उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि इजराइल इन देशों, उस देश फिलिस्तीन की गाजा पर, वेस्ट बैंक पर, या गोलान जो कि सीरिया की टेरिटरी है, जो 1967 में उसने कब्जा करके रखी थी, इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूशलम। आपको पता है कि जेरूशलम को यूएस भी रिकॉग्नाइज कर चुका है राजधानी के रूप में। जब ट्रंप प्रशासन बैठा हुआ था, उस समय राजधानी के रूप में, यानी कि इजराइल की राजधानी के रूप में यूएसए ने उसको रिकॉग्नाइज किया था। तो ईस्ट यरूशलम की बात आती है। ईस्ट यरूशलम, वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और गोलान आइलैंड, और गोलान जो इजराइल का लैंड है, इन लैंडों पर जो सेटलमेंट कर रहे हैं वो सेटलमेंट गलत है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि इसकी निंदा उसमें होनी चाहिए, लेकिन इस निंदा को विरुद्ध भारत ने
मतलब इस निंदा के पक्ष में भारत ने वोट किया है। इस निंदा के पक्ष में भारत ने वोट करने का मतलब ये होता है कि उन 145 देशों में भारत शामिल है जिसने ये कहा है कि इजरायली सेटलमेंट ठीक नहीं है। वो टू नेशन थ्योरी को मानता है और टू नेशन थ्योरी को ध्यान में रखते हुए ये जो ऑक्यूपेशन है इसराइल का वो ठीक नहीं है। अभी पीछे ही हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत ने इसराइल के पक्ष में पीछे वोट दिया था, और ये जो इंटरवेंशन है इसमें ये जो रेजोल्यूशन आया था उसमें ये कहा था कि हमास को क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया है, इसलिए वो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। जबकि पिछली बार भी यही था कि ट्रूसेस उसमें जो इज़राइल की एंट्री है वो गलत है, लेकिन उस इज़राइल की गलत एंट्री के साथ हमास को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। लेकिन इस बार रेजोल्यूशन दूसरे तरह से आया। वो जॉर्डन का रेजोल्यूशन था, इस बार इस्लामिक कंट्रियों ने रेजोल्यूशन रखा। इस रेजोल्यूशन में अब दूसरी बात कही जा रही। इस रेजोल्यूशन में जो अब कहा जा रहा है उसमें ये कहा गया कि जो ऑक्यूपेशन सेटलमेंट हो रहा है वो सेटलमेंट गलत है। भारत की अपनी पुरानी सोच है और भारत पहले से ये तय करके बैठा है कि हम टू नेशन थ्योरी पर विश्वास करते हैं, इजरायली टेरिटरी अलग और फ़लस्तीनियन टेरिटरी अलग। जबकि मेरा अपना विश्वास है कि अगर भारत पर 800 वर्षों तक मुगलों का कब्जा रहा, भारत पर 800 वर्षों तक मुसलमानों का कब्जा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो लैंड उनकी होगी। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कभी सेटलमेंट भारत जब वापसी करेगा या भारत पाकिस्तान को जब भारत में मिलाएगा या बांग्लादेश को मिलाएगा या अफगानिस्तान को मिलाएगा और वहाँ उन लोगों से ये कहेगा कि ये टेरिटरी खाली करो, मर्जी हो वहाँ जाओ, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये टेरिटरी खाली करो, ये ओरिजिनली मेरी है। ये बात इजराइल भी कह रहा है कि भाई टेरिटरी मेरी है, आप चाहो तो इजिप्ट में जाओ, चाहो तो आप लेबनान में जाओ, चाहो तो आप सऊदी अरेबिया में जाओ, इस्लामिक 57 देश हैं उनमें से कहीं पर भी सेटल हो जाओ जाके, लेकिन मेरी टेरिटरी खाली करो। ये तो हमारी ओरिजिनल 4000 साल 5000 साल की विरासत है। इस 5000 साल की विरासत में अगर तुम 200 300 400 साल बैठ गए हो, ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर इसका नाम बदलकर फ़लस्तीन रखा गया था, और ऑटोमन एम्पायर बहुत पुरानी नहीं है। ऑटोमन एम्पायर आज से जिस समय भारत में मुगल शासन चल रहा था उस समय ऑटोमन, उसके बाद की बल्कि ऑटोमन एम्पायर है। जब ब्रिटेन मैं ये दूसरे शब्दों में कहूँ, जब ब्रिटेन भारत में घुसा है, ब्रिटेन भारत में कब्जा किए हुए था, उस समय ऑटोमन एम्पायर बनी। तो 250 वर्षों तक अगर अंग्रेज भारत पर कब्जा किए रहा, 700 600 500 वर्षों तक मुसलमान यहाँ पर कब्जा किए रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो टेरिटरी उनकी है। तो जो फ़लस्तीन नाम दिया गया वो अभी रिसेंटली 200-300 साल का है, इसलिए वो टेरिटरी तो ओरिजिनली उन्हीं की है। जब भारत वापस लेगा और भारत का क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है कि भारत को भी क्रिटिसाइज किया जाएगा अगर भारत अपनी टेरिटरी को वापस लेगा और उनसे कहेगा कि अपनी डेमोग्राफी वापस ले जाओ, वैसे ही जैसे इजराइल कर रहा है। तो फिर भारत ने चूंकि पहले से ये पॉलिसी है कि हम टू नेशन थ्योरी को विश्वास करते हैं, हालांकि इस रेजोल्यूशन का इजराइल ने खुद विरोध किया है, यूएसए ने विरोध किया है, कनाडा ने विरोध किया है, और इसके अतिरिक्त तो और दूसरे कंट्री हैं, 5 और कंट्री हैं जिन्होंने विरोध किया। कुल मिलाकर 8 कंट्रियों ने विरोध किया। 14 या 16 एब्सटेन रहे जिन्होंने कोई वोटिंग नहीं करी, लेकिन जिन्होंने वोट किया पक्ष में उनमें भारत भी शामिल है 145 देशों में। और इसका मतलब ये हो गया कि जो इजराइल वहाँ से डेमोग्राफी चेंज कर रहा है और इजराइल उस टेरिटरी को सिर्फ एक कंट्री इजराइल बनाना चाहता है, पैलेस्टीन नाम के कंट्री जो 200-300 साल पहले बना होगा, जो स्थान दिया गया उस स्थान को पूरा रिमूव करना चाहता है, खाली करना चाहता है और अपनी ओरिजिनल लैंड को वापस लेना चाहता है, उसके विरुद्ध हमने रेजोल्यूशन इसके विरुद्ध हमने वोट कास्ट कर दिया है। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि भारत की विदेश नीति ये कहती है लंबे समय से, पिछले 1967 से लेकर अब तक, कि टू नेशन थ्योरी हम मानकर चलेंगे। ये बात 1974-73 के तरफ यूएनओ ने भी स्वीकार की थी कि वो टू नेशन थ्योरी को स्वीकार करता है। लेकिन टू नेशन मैंने जैसे कहा कि वो बन इसलिए नहीं सकता क्योंकि जो पैलेस्टीनियन लैंड है वहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बैठी ही नहीं है। वहाँ जो भी गवर्नमेंट बैठी वो आतंकी गवर्नमेंट है और वहाँ के रहने वाले लोग आतंकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर जो भी पैदा हो रहा है वो आतंकी के अलावा कुछ पैदा नहीं हो रहा। बड़ी संख्या में वहाँ आतंकी पैदा हो रहे हैं और जो आतंकी पैदा हो रहे हैं वो आतंक मचाने के अलावा कुछ और जानते नहीं हैं, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि भारत का ये जो सपोर्ट है, भारत का जो सपोर्ट उस रेजोल्यूशन के पक्ष में है, वो मेरे अनुसार ठीक नहीं है। लेकिन मेरे अनुसार ठीक होने का मतलब ठीक नहीं है ये नहीं, क्योंकि भारत की अपनी एक विदेश नीति है। मैं भी अगर देश में सरकार चला रहा होता तो भारत की अपनी विदेश नीति से रोज़ बदला नहीं जा सकता, इसलिए उस विदेश नीति
को ही मानना पड़ता है। इसलिए भारत ने, चूंकि लंबे समय से वो चल रहा है, इसलिए भारत ने उस थ्योरी के तहत ही टू नेशन थ्योरी को स्वीकार किया है और इसीलिए वो पैलेस्टीनियन लैंड पर ऑक्यूपेशन एंड सेटलमेंट की प्रक्रिया को कंडम कर रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कंडमेशन का चार्ज है, कंडम किया जा रहा है। यहाँ कोई फोर्स नहीं भेजी जा रही, कुछ खाली करवाने की बात नहीं हो रही, कुछ हटाने की बात नहीं हो रही, इसराइल के खिलाफ कोई फोर्स खड़ी करने की बात नहीं हो रही, इसराइल के खिलाफ कोई युद्ध करने की बात नहीं हो रही, शांति सेना भेजने की बात नहीं हो रही, यूएनओ के किसी एक्शन की बात नहीं हो रही, सिर्फ कंडम करने की बात हो रही है। भारत सरकार ने भी कंडम किया है कि अगर वहाँ से डेमोग्राफी चेंज करके वहाँ इसराइल अपनी ऑक्युपाइड टेरिटरी को अपनी मेनलैंड बनाना चाह रहा है ईस्ट यरूशलेम सहित, तो फिर उसकी भर्त्सना की जा रही है, भारत उसकी भर्त्सना करता है। ऐसा दीपावली के समय पर जहाँ पर दिवाली मनाई जा रही हो लगातार, उस दीपावली के अवसर पर भारत ने ये स्टेप लिया। क्या होगा आगे, हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।